सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 बाल मजदूरी। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें छोटे बच्चे से कभी भी काम नहीं कराना चाहिए। उनकी जो उम्र है वो क्या है, पढ़ने लिखने की है। उन्हें पढ़ाना चाहिए, जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाना चाहिए, पर उनसे कभी भी काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, वो आगे कुछ बन नहीं सकते। चलिए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं बाल मजदूरी क्या है और हमें क्यों नहीं करानी चाहिए। पाठ 15 बाल मजदूरी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बाल मजदूरी के विषय में बताया है। उनका कहना है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोगों के अंदर बाल मजदूरी के विरुद्ध चेतना जागृत करके सरकार की सहायता करनी चाहिए। हम तो पढ़े लिखे हैं, बताया जा रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं कराना चाहिए उनसे काम। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही बच्चे वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी वे इच्छा रखते हैं। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ कर पाएंगे, तो अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, आइए इस कहानी को पढ़ें। अब इसमें कुछ पात्र हैं बच्चों। प्रभा है जो मालकिन है घर की, रानी है 13 साल की बच्ची, तरुण है टीना का भाई, माया है रानी की माँ, और टीना है मालकिन की बेटी, यानी कि प्रभा की बेटी। नीतू एक लड़की है जो 9 साल की बच्ची है, और दीपक है 8 साल का बच्चा। तो प्रभा कहती है, रानी आज तुम आई हो काम करने, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो रानी जवाब देती है, कहती है माँ कहती है कि तुम्हें काम सीखना है, इसलिए आज से काम पर जाओ। उसकी माँ क्या कहती है, तुम्हें काम सीखना है, तुम काम पर जाओ। तो प्रभा कहती है तुम्हारी बहन नीतू का क्या हुआ? क्या वह भी बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी, तुम्हारी जो बहन नीतू थी? तो रानी कहती है, हाँ आंटी जी, माँ कहती है तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं, मैं सारा घर खर्च कैसे चलाऊं? तो उसने क्या करा, अपनी बच्चियों को काम पे लगा दिया। तो टीना कहती है, तो क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना कानून के खिलाफ है? मतलब कि अगर 14 साल का बच्चा है तो आप उससे काम नहीं करा सकते, बाल मजदूरी में आता है वो। तो रानी कहती है, दीदी मुझे इन बातों का नहीं पता। भाई वो बच्ची, उसे क्या पता। तो तरुण कहता है, चलो तुम अपनी माँ को बुलाकर लाओ, हम उनसे बात करेंगे। तरुण क्या कहता है, तुम अपनी माँ को बुला के लाओ, हम तो उन्हीं से बात करेंगे। अब रानी चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी माँ को लेकर वापस आती है। तो टीना कहती है, माया आंटी क्या आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए? बताया ना कि वो तो मजदूरी करने आ गए और उनके मम्मी पापा ने भेज भी दिया, पर हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें उनसे काम नहीं कराना चाहिए। तो तरुण कहता है, अगर हम आपकी शिकायत कर दें तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उसने कहा, अगर हम आपकी ये कंप्लेन कर दें ना, शिकायत कर दें कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को से काम करवा रहे हो, तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। तो माया कहती है, मैं क्या जानूं, ये पढ़े लिखों की बातें, मेरा आदमी काम नहीं करता, इसलिए लड़कियों को घरों में काम दिलवा दिया और बेटे गोपाल को एक फैक्ट्री में। अब प्रभा कहती है, माया यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता है सरकार छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। अभी कल ही तरुण धोबी के बेटे दीपक को स्कूल में दाखिला दिलवा कर आया है। बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा। किसके बच्चे को? धोबी के बच्चे को। क्या एडमिशन करा कर आया ये। तो तरुण कहता है, और आंटी पता है आज सभी स्कूलों में सरकार की तरफ से बच्चों को ड्रेस, किताबें, यहाँ तक कि मतलब कि तथा खाना भी निःशुल्क मिलता है, मतलब कि फ्री मिलता है। आपने देखा होगा बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म यानी कि आपकी ड्रेस, किताबें, और यहाँ तक कि आपका जो लंच होता है, जो वहाँ पे खाना खाया जाता है, आपको घर से ले जाने की भी जरूरत नहीं है, टिफिन वहाँ से आता है वो खाना, निःशुल्क मिलता है। टीना कहती है, आंटी सोचिए
अगर आप अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो इनकी रोटी, कपड़े और किताबों की समस्या खत्म। ऊपर से लड़कियों के ब्याह के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, शादी के लिए भी। तो माया कहती है कौन सी योजना, पूछती है कि कौन सी योजना बनाई है शादी के लिए। तो टीना कहती है लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं, जो 12वीं पास करने के बाद उसे दे दिए जाते हैं। सोचो आप, जब दाखिला, जब एडमिशन होता है तो 10,000 रुपये जमा किए जाते हैं, और जब उसकी शादी होती है तब मिलते हैं, मतलब 12वीं पास के बाद मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी, मतलब कि आपको फीस भी नहीं देनी है। ड्रेस भी फ्री है, खाना भी फ्री है, किताबें भी फ्री हैं। तो तरुण कहता है आंटी सोचिए मत, कल मम्मी के साथ जाकर तीनों का दाखिला करवा दीजिए, कम से कम पढ़ेंगी तो प्रभा कहती है देख भैया प्रभा कहती है देख माया, दिन भर बच्चे स्कूल में रहेंगे, तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे, इस तरह तुम भी अधिक काम कर सकोगी, मतलब उनकी देख रेख नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, इस तरह से तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी, तुम और काम भी ले सकते हो। और क्या तुम रात का खाना भी इन बच्चों को ना खिला पाओगी? क्या इतना काम करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाओगी? तो माया कहती है पर इनका बाप, वह बहुत गुस्सा होगा। तो प्रभा इस पर कहती है उसे हम समझा देंगे, अब तुम चिंता मत करो, कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हम है ना। देखो मालकिन कितनी अच्छी है। तो माया कहती है बीबी जी, कहती तो आप ठीक है, खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। भाई किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता काम कराना, पर कुछ मजबूरी हो जाती है। पर आज का बच्चों, सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, जो नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। पर अब भैया और दीदी की बात मेरी समझ में आ गई है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं कल छुट्टी करूंगी और आपके साथ जाकर इनका दाखिला कराऊंगी। तो तरुण और टीना कहते हैं आंटी यह हुई ना बात। देखो इन दो बच्चों ने ही क्या करा, समझा दिया कि बच्चों की उम्र पढ़ाने की है, काम कराने की नहीं है, तो हमें कभी भी बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं पता पर हम पढ़े लिखे हैं, हमें जागरूक करना चाहिए उनको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अब अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अपनी माँ के बदले काम करने कौन आया था? रानी आई थी। टीना के भाई का क्या नाम था? तरुण। लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही कितने रुपए जमा हो जाते थे? 10,000। कितने उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए? 14 वर्ष, यानी कि 14 से कम। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रभा के घर पर डैश काम करती थी कौन? माया। माया का पति डैश के पैसे नहीं देता था? घर खर्च के पैसे। घर खर्च। बाल मजदूरी डैश के खिलाफ है? कानून के खिलाफ है। डैश ब्याह के लिए, लड़कियों के ब्याह के लिए, लड़कियों के ब्याह के लिए सरकार ने योजना बनाई है, योजना बनाई है। धोबी के बेटे दीपक को स्कूल में दाखिला मिल गया, दाखिला मिल गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे सही शब्द पर गोला लगाइए। सही शब्द पर गोला लगाएंगे। आज तुम आई हो,
आज तुम आई हो काम करने? तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं। दीदी, मुझे इन बातों का नहीं पता। लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। भैया और दीदी की बात मेरी समझ आ गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे किसने कहा और किससे कहा। तुम्हारी बहन नीतू का क्या हुआ? किसने कहा? प्रभा ने। और किससे कहा बच्चों? रानी से। माँ कहती है कि तुम्हें काम सीखना है। किसने कहा? रानी ने। और किससे कहा? प्रभा से। कौन सी योजना? किसने कहा? माया ने। कौन सी योजना? किसने कहा था? माया ने टीना से कहा था। देखो माया, दिन भर बच्चे स्कूल में रहेंगे, तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे। किसने कहा था? प्रभा ने। और किससे कहा था बच्चों? माया से। चलिए बच्चे, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।